ब्रह्म पिशाच साधना एक ऐसी तामसिक और तीक्ष्ण साधना है जो केवल 13 दिन में सिद्ध होती है और जिसके माध्यम से साधक किसी को भी पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं या किसी व्यक्तिगत शत्रु को मृत्यु तुल्य कष्ट तक दे सकते हैं। इनकी साधना को समझने से पहले एक साधक के लिए ये समझना अति आवश्यक है कि ब्रह्म पिशाच की श्रेणी का मूल क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है और इनकी शक्ति क्या होती है, ताकि साधक ये समझ सकें कि वो कौन सी शक्ति को सिद्ध करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत राजसिक साधनाएं में। ब्रह्म पिशाच या ब्रह्म राक्षस हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में एक ऐसी दुष्ट आत्मा है जो ब्राह्मण के गलत कर्मों या किसी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसकी अंतिम संस्कार में अधूरी वैदिक विधियों के कारण उत्पन्न होती है। जीवन और मृत्यु का हिंदू दर्शन में गहरा संबंध है और ब्राह्मणों को समाज के सबसे ऊंचे वर्ग के रूप में माना जाता है, जो वेदों और धार्मिक कर्तव्यों के पालक होते हैं। यदि कोई ब्राह्मण अपने कर्तव्यों में चूक करता है या पापमय जीवन जीता है तो उसे मृत्यु के बाद ब्रह्म पिशाच या ब्रह्म राक्षस बनने का श्राप मिलता है। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संस्था द्वारा प्रत्येक माह अनेक गुप्त, दिव्य एवं चमत्कारी साधनाओं का प्रस्तुतिकरण एक विशेष टेलीग्राम ग्रुप में किया जाता है, जिसे पेड ग्रुप की संज्ञा दी गई है। इस पेड ग्रुप में तंत्र प्रयोग, तांत्रिक साधनाएं, राजसिक एवं चमचानी साधनाओं के साथ साथ चमत्कारी यंत्र निर्माण, रहस्यमय अध्यात्म के पीछे का सत्य, विशेष दुर्लभ साधनाएं एवं दिव्य आयुर्वेदिक औषधियों का ज्ञान भी दिया जाता है। प्रत्येक माह की भांति सितंबर माह में भी पेड ग्रुप का निर्माण किया गया है, जो कि पितृपक्ष विशेष ग्रुप होगा, जिसमें पितृ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु प्रयोग के साथ साथ अनेक चमत्कारी साधनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। उन साधनाओं की जानकारी कुछ इस प्रकार है। तंत्र साधनाओं के अंतर्गत पितृ दोष निवारण प्रयोग। दोस्तों, पितृ दोष एक ऐसा दोष है जो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में होता है तो व्यक्ति को पूर्णतः कंगाल और हर तरफ से असहाय बना देता है। हर प्रकार की पीड़ा, दुख, समस्याएं व्यक्ति को होने लगती हैं, चाहे साधक कितनी भी पूजा पाठ क्यों न कर ले, उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि रुष्ट पितृ व्यक्ति की कोई भी पूजा पाठ को फलीभूत नहीं होने देते। जो साधक इस दोष की समस्या में हैं, वे भली भांति समझ रहे होंगे इस दोष की पीड़ा। इसलिए सितंबर 2024 माह के पेड ग्रुप में आने वाले पितृपक्ष हेतु पितृ शांति के लिए एक ऐसा सटीक प्रयोग बताया जाएगा, जिससे आप बिना किसी साधना सामग्री को मंगवाए केवल बाजार में उपलब्ध कुछ सामग्री से ही अपने पितरों को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्ति करके अपने जीवन के दुखों, समस्याओं एवं पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त करके जीवन में सफलता के शिखर को प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ शिवजी द्वारा प्रदत्त नखनिया प्रयोग के विषय में जानकारी दी जाएगी, जिसे करके साधक अपनी आर्थिक समस्या को दूर करके धन अर्जित करने का मार्ग खोल लेंगे एवं रुका हुआ या कहीं फंसा हुआ धन प्राप्त कर सकेंगे। मूल रूप से ये प्रयोग धन प्राप्ति के लिए किया जाता है, जो कि 100% कार्य करता है। सितंबर 2024 माह के पेड ग्रुप में एक अद्भुत आदि पराशक्ति देवी ज्वाला मालिनी जी की साधना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, जिसे करके साधक अपने कार्य स्थल पर अपने उच्च अधिकारी को अपने अनुकूल कर सकेंगे, अपने घर की आर्थिक समस्या को सुधार सकेंगे, घर में मौजूद नकारात्मकता जिसके कारण गृह क्लेश, बीमारियां, आर्थिक संकट जैसी स्थिति होती है, उस नकारात्मकता को समाप्त कर सकेंगे। इस साधना की ऊर्जा साधक को एक दिव्य सम्मोहन प्रदान करती है, जिससे साधक के कार्य सहजता पूर्वक होने लगते हैं और सभी लोग साधक की बात मानने और उनका आदर करने लगते हैं। इसके अतिरिक्त सबसे शक्तिशाली लाकिनी साधना के विषय में पूर्ण जानकारी सभी साधक को दी जाएगी, जिनकी साधना को करके साधक भौतिक एवं आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति कर सकेंगे। जैसे कि साधक यदि किसी भी प्रकार के गुप्त रोग से ग्रसित है तो उससे मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे, किसी भी प्रकार की पेट की समस्या या शारीरिक कोई समस्या से ग्रसित है तो उससे साधक निजात प्राप्त कर सकेंगे। आध्यात्मिक लाभ के अंतर्गत साधक अपनी योग शक्ति का विकास करके मानसिक शक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं और उसके बाद प्रकृति के चतुर्थ आयाम में अपनी आत्मा के माध्यम से विचरण करके आध्यात्मिक रहस्यों को जान सकते हैं एवं ऐसी ऐसी आध्यात्मिक जगह का भी विचरण कर सकते हैं जहां पर इस भौतिक शरीर के साथ जा पाना संभव नहीं है मनुष्य के लिए। अधिक जानकारी सितंबर 2024 माह के पेड ग्रुप में दी जाएगी। शून्य साधना अर्थात वायु से इच्छित वस्तु की प्राप्ति। शून्य से साधक समस्त वस्तु की प्राप्ति कर सकते हैं, जो एक मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन यापन के लिए चाहिए होती है। शून्य से ही सभी वस्तु का निर्माण होता है और शून्य में ही जाके समाप्त हो जाता है। शून्य साधना को करके साधक कहीं भी कभी भी अपनी इच्छित वस्तु को अपने पास प्रकट कर सकते हैं। सितंबर 2024 माह के पेड ग्रुप की अगली साधना है तेल मातंगी साधना। देवी मातंगी एक महाविद्या है और ये अपने साधक को वाक सिद्धि प्रदान करती है एवं इनके साधक बहुत सारी चमत्कारिक शक्तियों के मालिक, ललित कलाओं में निपुण, हर किसी को अपने वश में लेने वाले मोहन सम्मोहन विद्या के जानकार बन जाते हैं। लेकिन तेल मातंगी साधना के माध्यम से साधक किसी का भी भूत, वर्तमान एवं भविष्य देखने की विलक्षण शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद साधक से किसी भी काल का कोई भेद अछूता नहीं रह जाता। कौन किस समय कहाँ है, क्या कर रहा है, कहाँ को जा रहा है, साधक को सब ज्ञात हो जाता है। किसी भी खोए हुए व्यक्ति का पता लगाना, कब क्या घटना घटने वाली है, इसकी जानकारी करके बहुत सारे लोगों की सहायता की जा सकती है इस साधना के माध्यम से। इसके अतिरिक्त माता मेलडी की साधना का प्रस्तुतिकरण भी पेड ग्रुप में किया जाएगा और इनके विषय में पूर्ण जानकारी भी आपको सितंबर पेड ग्रुप में दी जाएगी। बहुत सारी महिलाएं संस्था में संपर्क करती हैं कि कोई ऐसी साधना दीजिए जिससे शारीरिक सौंदर्य की प्राप्ति हो सके, शरीर के लटके हुए अंग चुस्त दुरुस्त हो सके, शारीरिक गठन अच्छा हो जाए इत्यादि। इसके लिए महिलाओं के लिए राजसिक साधना के अंतर्गत कामदेव साधना का प्रस्तुतिकरण पेड ग्रुप में किया जाएगा, जिसे करके महिलाएं एक अद्भुत सौंदर्य को प्राप्त कर सकेंगी। शारीरिक गठन शीघ्रता से चुस्त होने लगेगा, झुर्रियां गायब होने लगेंगी, झूला हुआ शरीर पुनः युवावस्था की भांति हो जाएगा और शरीर का कायाकल्प हो जाएगा और महिलाएं एक अद्भुत यौवन ऊर्जा को अपने अंदर अनुभव करने लगेंगी। इस साधना से महिलाओं का यौवन हमेशा बना रहता है और वे हमेशा स्वस्थ रहती हैं। इच्छुक महिलाएं इस साधना को करके अपनी इन सभी समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकती हैं और कामदेव को सिद्ध करके रति सुख का आनंद प्राप्त कर सकती हैं। और जब पुरुष इस साधना को करते हैं तो पुरुषों में यौन रोग की समाप्ति होती है, पौरुष बल की वृद्धि होती है, साधक तेजोमय हो जाते हैं और रूपवान होने लगते हैं, लिंग में सुडौलता आने लगती है एवं लिंग का आकार बढ़ जाता है, पुरुष के संभोग करने का समय बढ़ जाता है, अर्थात पुरुष भी इस साधना को करके बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
राजसिक साधना के अंतर्गत कामदेव साधना के साथ ही साथ पुष्प देहा अप्सरा साधना की पूर्ण परीक्षित विधि प्रस्तुत की जाएगी। मित्रों, अप्सरा साधना अपने आप में ही एक अद्भुत और आनंददायक साधना है। इस साधना में एक साधारण मनुष्य को ऐसे ऐसे चमत्कारी लाभ मिलते हैं कि साधक हैरान रह जाते हैं। जीवन की उदासीनता दूर हो जाती है, जीवन में प्रसन्नता का आगमन हो जाता है, मनुष्य हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने लग जाता है। इसके साथ ही साथ आध्यात्मिक पथ पर भी अग्रसर होने लगता है। पुष्प देहा अप्सरा एक अत्यंत ही कोमल अप्सरा है जिसका शरीर पुष्प की ही भांति अति कोमल एवं नाजुक है, अति सुंदर। उत्तेजना को जागृत करने वाली सुगंध को लिए हुए, मादकता को अपने अंदर समेटे हुए ये अप्सरा यदि किसी भी मनुष्य के समक्ष आ जाए तो मनुष्य स्तंभित हो जाए, ऐसा स्वयं महर्षि विश्वामित्र का कथन है। अधिक जानकारी सितंबर 2024 माह के पेड ग्रुप में प्रस्तुत की जाएगी। तांत्रिक साधना के अंतर्गत मायोंग की प्रचंड जादूगरनी क्रिया बंगालन द्वारा दी गई एक अत्यंत ही तीक्ष्ण एवं आसुरी साधना भैंसासुर की साधना सभी के समक्ष रखी जाएगी, जिसके माध्यम से साधक अपने शत्रुओं का नाश कर सकेंगे। नाश अर्थात अपरोक्ष मारण। भैंसासुर विद्या मायोंग की विद्या है जो कि अति तामसिक, तीक्ष्ण एवं उग्र है, लेकिन केवल उनके लिए जो इनके साधक को परेशान करते हैं और इनके साधक को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते रहते हैं। भैंसासुर अपने साधक से एकदम मित्र स्वरूप ही व्यवहार करते हैं एवं सदैव साधक की सुरक्षा के साथ साथ साधक की कामना की भी पूर्ति करते हैं। साधक को किसी भी वस्तु विशेष की यदि आवश्यकता होती है तो वे किसी न किसी माध्यम से साधक को उस वस्तु की प्राप्ति करवा देते हैं। षटकर्म भैंसासुर के लिए एक साधारण क्रिया है। इसी के साथ साथ तांत्रिक साधना के अंतर्गत भूत को वशीकृत करने की भी साधना की प्रस्तुति की जाएगी, जिसे प्रत्यक्ष करके आप उससे अपने मनचाहे कार्य ले सकते हैं। इसके विषय में आपको पूरी जानकारी पेड ग्रुप में दी जाएगी। यंत्र निर्माण के अंतर्गत संकटों से निकलने हेतु संकट मोचन यंत्र की निर्माण विधि, नजर दोष से निजात पाने के लिए नजर यंत्र एवं चक्र यंत्र की निर्माण विधि सिखाई जाएगी। इसी के साथ साथ शक्तिपीठ के रहस्य को उजागर किया जाएगा और गीता श्लोक 6 की आध्यात्मिक व्याख्या की जानकारी पेड ग्रुप में जुड़े हुए सभी साधक जान सकेंगे। क्रिया योग एवं योग निद्रा वाले भाग में क्रिया योग से मिलने वाली शक्ति को किस तरह से साधक उपयोग करेंगे ये बताया जाएगा और साथ ही साथ महाअवतार बाबा जी और लाहिड़ी महाशय जी के बीच हुई कुछ रहस्यमय एवं गुप्त बातों की जानकारी भी सभी के समक्ष रखी जाएगी। मित्रों, सितंबर 2024 माह के पेड ग्रुप में आयुर्वेद तंत्र के अंतर्गत आंख के चमत्कारों के विषय में भी ज्ञान दिया जाएगा एवं पलाश की शक्ति और धतूरे से वशीकरण कैसे किया जाता है ये भी दिखाया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी मनुष्य के मस्तिष्क में मृत्यु का भय डालकर उसे मानसिक रूप से कैसे असंतुलित किया जाता है इसका टोना भी बताया जाएगा और एक प्रकार की भस्म बनाने की विधि का टोटका बताया जाएगा, जिससे आप किसी का भी पूर्ण सम्मोहन कर सकेंगे। सबसे अंत में विशेष साधना के अंतर्गत कुछ अद्भुत साधनाओं की प्रस्तुति की जाएगी, जिनमें से एक साधना है नरहंस योगिनी जी की साधना। ये योगिनी माता महाकाली की सबसे प्रिय योगिनियों में से एक है और ये सदैव महाकाली की सेवा में रहती हैं। ये अपने साधक को वो हर एक लाभ प्रदान कर सकती हैं जो स्वयं महाविद्या माता महाकाली एक साधक को दे सकती हैं। इनकी साधना को करके साधक महाकाली के समीप आने लगते हैं और उनके भी प्रिय हो जाते हैं। इनके विषय में कुछ गुप्त एवं गूढ़ जानकारी पेड ग्रुप में उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके साथ ही साथ विशेष साधना के अंतर्गत नाहर सिंह वीर की साधना की पूरी परीक्षित विधि बताई जाएगी। जैसा कि हमने अगस्त 2024 माह के पेड ग्रुप में बाबा बड़भाग जी की साधना बताई थी और उस साधना में हमने नाहर सिंह वीर जिंद का भी जिक्र किया था। ये साधना उसी शक्ति की साधना है जो कि अति शक्तिशाली है। दोस्तों, विशेष साधना में इसके अतिरिक्त एक और गुप्त साधना दी जाएगी जो अभी हाल ही में परीक्षित हुई है और इसकी जानकारी आपको सीधे सितंबर माह के पेड ग्रुप में ही दी जाएगी। आप सभी अपने जीवन में चल रही समस्याओं से निदान के लिए और अपने जीवन कल्याण हेतु सितंबर माह के पेड ग्रुप में जुड़कर अपने अनुकूल साधनाओं को अवश्य करें और स्वयं से जीवन में चमत्कारिक सकारात्मक परिणामों को देखें। आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत है। नमस्कार एवं धन्यवाद। तांत्रिक ग्रंथों में लिखा गया है कि यदि कोई ब्राह्मण अपनी आत्मिक शक्ति का दुरुपयोग करता है या किसी निषिद्ध कर्म में लिप्त होता है तो उसे मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस अथवा ब्रह्म पिशाच बनने का श्राप मिलता है। गरुड़ पुराण, जो मृत्यु और परलोक से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये वर्णन करता है कि जो ब्राह्मण अपने जीवन में अशुद्ध और पापमय जीवन जीते हैं वे मरने के बाद पिशाच या राक्षस जैसे रूप धारण कर लेते हैं। स्कंद पुराण में भी ब्राह्मणों के दुष्ट कर्मों के कारण ब्रह्म पिशाच बनने की कथा मिलती है, जो उनकी आत्मा को इस धरती पर भटकने के लिए मजबूर करती है। ये मान्यता दर्शाती है कि आत्मिक ज्ञान के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। यदि कोई ब्राह्मण अपने धर्म का पालन नहीं करता या अधर्मी जीवन जीता है तो उसका परिणाम न केवल उसके सांसारिक जीवन में होता है बल्कि उसकी आत्मा को भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ब्रह्म पिशाच शब्द में ब्रह्म शब्द ब्राह्मण को संदर्भित करता है, जबकि राक्षस या पिशाच का अर्थ होता है एक दुष्ट अलौकिक प्राणी या भूत। इस प्रकार ब्रह्म पिशाच का अर्थ होता है ब्राह्मण राक्षस या ब्राह्मण भूत। पिशाच का उपयोग आमतौर पर हिंदू पौराणिक कथाओं में मांस खाने वाले दानवों के लिए किया जाता है, जो शमशान भूमि, युद्ध के मैदान और मृत्यु से संबंधित स्थानों पर भटकते हैं। राक्षस दूसरी ओर हिंदू महाकाव्यों जैसे रामायण और महाभारत में एक संगठित दानवीय शक्ति के रूप में वर्णित होते हैं। ब्रह्म पिशाच में दोनों के गुण होते हैं, पिशाच की हिंसा और राक्षस की चालाकी। आप सभी ने पाया होगा कि पिछले कुछ वर्षों में कलाकार, बड़े व्यापारी, राजनीतिज्ञ एवं अन्य विशेष पद पर सम्मानित मनुष्य माता बगलामुखी के दरबार में जाते हैं और उनकी वहां से चित्र आदि का प्रसारण भी सोशल मीडिया पर करते हैं। माता के आशीर्वाद से कितने मनुष्य आज उच्च पद पर व्याप्त हैं, इसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है और यही कारण है कि माता की शक्ति को हर एक व्यक्ति को अपने अंदर समाहित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस काल में माता की ऊर्जा ही पार लगाएगी और माता से ही प्रार्थना करके इस अकारण समस्या युक्त जीवन की नाव पार लगेगी। माता बगलामुखी मंदिर में साप्ताहिक हवन, शत्रु
यदि हम विस्तार से समझना चाहें तो वो हर एक कार्य जिसके कारण हमें हमारे जीवन में समस्या हो रही है वो हमारा शत्रु है। जैसे यदि हमारे कार्य ग्रहों के कारण रुक रहे हैं तो वो भी मनुष्य के शत्रु के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य के जीवन में सब कुछ ग्रहों के ही अधीन रहता है। आर्थिक, मानसिक, आत्मिक, प्रशासनिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, शारीरिक, मान सम्मान, धन धान्य आदि सब ग्रहों पर निर्भर करता है। लेकिन एक साधक में इसमें परिवर्तन आ सकता है कि वो कैसी साधना करता है उसके अनुसार। लेकिन माता महाविद्या का आशीर्वाद जितना आवश्यक है उतना शायद ही कुछ और हो। माता की कृपा से मनुष्य अपने संपूर्ण शत्रु का नाश करता है और उसकी समस्याएं एकाएक समाप्त हो जाती हैं। ये विशेष रूप से उन साधकों हेतु सुविधा है जो साधक स्वयं से जब तक आदि करने में असमर्थ हैं और वह चाहते हैं कि उनके लिए इस विशेष हवन का आयोजन उनके जीवन लाभ हेतु किसी विशेष महाविद्या स्थान पर होए। माता बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा मध्य प्रदेश में माता का शक्तिपीठ है और यहाँ विशेष रूप से नाना प्रकार की औषधियों से हवन संपन्न किया जाता है। ये पूर्ण प्रक्रिया माता के मंदिर के प्रांगण में ही होती है जिसका स्वरूप अत्यंत सिद्धिदायक होता है और इस अद्भुत हवन से मनुष्य सीधे माता से जुड़ पाता है और अपने जीवन में उन सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को प्राप्त करता है जिससे उसके जीवन में नित्य पल उन्नति होती रहे और वह समस्त शिखर की प्राप्ति करे। माता का आशीर्वाद साधक अनेक रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जप के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से, स्वयं के हवन के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से एवं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माता के स्थान पर विशेष हवन के माध्यम से, जो कि आप सभी के लिए संस्था द्वारा संपन्न करवाया जा रहा है। वह साधक जो अपने जीवन में पूर्ण उन्नति की कामना करते हैं वह माता के शक्तिपीठ में प्रत्येक सप्ताह होने वाले इस विशेष हवन में नामांकन करवा सकते हैं। लेकिन हवन के लिए कुछ नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। प्रत्येक साधक हेतु न्यूनतम 12 हवन आवश्यक है। जब साधक स्वयं से हवन करते हैं ऐसी स्थिति में साधक को न्यूनतम 4 हवन करने आवश्यक होते हैं, लेकिन जब कोई अन्य करता है तो कम से कम 64 हवन आवश्यक है। लेकिन क्योंकि ये हवन माता महाविद्या शक्तिपीठ के प्रांगण में हो रहा है इसलिए न्यूनतम 12 हवन आवश्यक है। साधक को 12 हवन हेतु धनराशि एक साथ जमा करना आवश्यक है। हवन दो प्रकार के किए जाएंगे, एक साधक विशेष, दूसरा सामूहिक रूप से। साधक विशेष हवन में साधक के लिए कुछ संख्या में जप किया जाएगा, उसके बाद हवन किया जाएगा। सामूहिक में सिर्फ हवन किया जाएगा जिसमें अनेक साधक हेतु एक साथ हवन होगा। ये साधक के ऊपर निर्भर करता है कि वह किसमें नामांकन करवाना चाहते हैं। यदि कोई साधक विशेष हवन करवाना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से निश्चित पुरुष चरण के साथ जैसे कुछ निर्धारित जप संख्या में, ये भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। धनराशि ये हवन दिन अनुसार नहीं होगा, ये मुहूर्त अनुसार होगा, इसलिए कोई दिन निर्धारित नहीं हो सकता है इसमें कि प्रत्येक रविवार या सोमवार यह हवन होगा, लेकिन सप्ताह में एक दिन यह हवन होगा, ये तय है। सामूहिक हवन एवं साधक विशेष हवन की निर्धारित धनराशि क्या रखी गई है इसकी जानकारी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट की गई सूचना के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि ब्रह्म पिशाच के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। ब्रह्म पिशाच का रूप अत्यंत भयानक होता है। स्कंद पुराण और रुद्रयामल तंत्र नामक तांत्रिक ग्रंथों में ब्रह्म पिशाच को लाल आंखों, तेज नुकीले दांतों और भयावह रूप में दिखाया गया है। उनके शरीर से दुर्गंध आती है और अक्सर वे रक्त और मांस से सने होते हैं। कुछ चित्रणों में उन्हें कंकाल के रूप में दर्शाया गया है जो उनके मृत्यु और सड़न से जुड़े होने का प्रतीक है। ये माना जाता है कि ब्रह्म पिशाच में मानसिक शक्ति होती है जिससे वे लोगों के दिमाग पर काबू पा सकते हैं और उन्हें पागलपन, भ्रम और हिंसक व्यवहार की ओर धकेल सकते हैं। उनकी ये शक्ति उन्हें बहुत ही खतरनाक बनाती है क्योंकि वे मानसिक तौर पर अपने शिकार को नियंत्रित कर सकते हैं। जहां सामान्य पिशाच मानव मांस और रक्त पर निर्भर होते हैं, वहीं दूसरी ओर ब्रह्म पिशाच की भूख साधारण पिशाचों से और ज्यादा भयानक होती है। वे ज्ञान पर हमला करते हैं, विशेष रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान का ब्रह्म पिशाच सेवन करते हैं। ये माना जाता है कि वे विद्वानों, पुजारियों या आचार्यों को निशाना बनाते हैं जिनका ज्ञान अधूरा या पथभ्रष्ट होता है। सिद्ध मध्य अनुभव। मैं पिछले 7 सालों से मनोरोग की दवाइयां ले रहा था। मुझे जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी कई मानसिक बीमारियां बताई गई, लेकिन मानसिक शांति कभी भी नहीं मिली। 2019 में कॉलेज खत्म होने के बाद मैं 2023 तक बेरोजगार रहा। मेरी संकल्प शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। मैं कभी कोई व्रत या संकल्प लेता और अगले ही दिन उसे छोड़ देता। बड़े बड़े विचार बनते थे कि जैसे आज मैं 5 घंटे क्रियायोग करूंगा, लेकिन आलस्य की स्थिति चरम पर थी। जैसे तैसे मेरी नौकरी 2023 में लगी, लेकिन लापरवाही के कारण मुझे नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि मैंने मैनेजर को अपनी बीमारी के बारे में बता दिया था। पिछले 8-9 महीनों में मैंने 4 डॉक्टर बदले, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इंटरव्यू की तैयारी भी ठीक से नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा मन मेरे वश में नहीं था। दिन भर ख्याली पुलाव के विचार आते रहते थे और मैं अत्यधिक आक्रामक भी हो जाता था कभी-कभी। आखिरकार मैंने साधकों के अनुभव देखकर मनीष जी को अपनी स्थिति बताई। उन्होंने सिद्ध मद्य लेने की सलाह दी। सिद्ध मद्य का सेवन करने के 2-3 दिन में ही पढ़ाई करने का जुनून जाग उठा। 21 दिनों में मैंने इतनी पढ़ाई कर ली जितनी पिछले 7 महीनों में भी नहीं की थी। घर वालों के अनुसार मुझे सिद्ध मद्य से 50% तक लाभ मिला है। अब केवल कभी-कभार रात को सिर में हल्की सी चक्कर आती है बिना किसी दर्द के। मैं मनीष जी का आभारी हूँ और संपूर्ण संस्था को अत्यंत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, सिद्ध मध्य क्या है आइए जानते हैं। सिद्ध मध्य के प्रभाव को हम क्रियायोग एवं तंत्र दोनों ही अनुसार से समझेंगे, जिससे साधकों को ज्यादा बेहतर समझ आएगा। मानव शरीर में नाना प्रकार की वायु, कोष एवं नाड़ी चक्र होते हैं जो जन्म से स्वतः एक निश्चित स्थिति में होते हैं, जिससे मनुष्य एक सामान्य जीवन जीता है। लेकिन इनमें थोड़ा सा भी फेरबदल साधक के जीवन में कौतूहल ला सकता है, जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आत्मिक समस्या से जूझता है। अतः ये समझ आवश्यक है कि सिर्फ भौतिक ही नहीं, आंतरिक ऊर्जा शरीर भी संतुलित रहे। जो भी शोध आज के समय में होते हैं वह उनपे ही है जो भौतिक रूप से उपस्थित हैं। इसी कारण से शरीर आंतरिक ऊर्जा का स्रोत सूक्ष्म एवं कारण शरीर पर सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से ही शोध किया गया है, जिसके संपूर्ण फल प्राप्त हुए हैं मुक्ति एवं मोक्ष के संदर्भ में। अतः साधक योग के माध्यम से स्वयं के पूर्ण आंतरिक भौतिक शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ होने के कारण साधक नाना प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं, जिन्हें खान पान अथवा दवा से ठीक होने में अत्यधिक समय लग सकता है। भौतिक शरीर में समस्या जब भी होगी उसी के साथ आंतरिक ऊर्जा शरीर में भी बदलाव होंगे।
अथवा जब आंतरिक ऊर्जा शरीर में बदलाव होंगे वह भौतिक शरीर में दिखेगा। इसलिए जब भी व्यक्ति किसी प्रकार की अप्राकृतिक समस्या होती है, उसमें नाना प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ठीक करने हेतु, जिसमें रस, गंध, स्पर्श आदि सभी सम्मिलित हैं। शरीर में मुख्य 5 वायु जो शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने हेतु जिम्मेदार है। साथ में कफ, वात, पित्त जो कि मूल 5 तत्वों का ही स्वरूप है, जैसे जल एवं भूमि मिलके कफ, जल और अग्नि मिलके पित्त और आकाश और वायु मिलके वात निर्मित होते हैं। समस्या तब होती है जब इनमें से कुछ भी असंतुलित हो जाए। उसमें व्यक्ति को ये समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। शरीर में 5 मुख्य वायु में उदान वायु शरीर के कंठ से ऊपरी भाग में होती है, जो कि मस्तिष्क का नियंत्रण रखती है। इसी के कारण शरीर का भार रहता है। जब व्यक्ति का देहांत होता है, उस समय इसी के अभाव में शरीर भारी हो जाता है। इसमें बदलाव होने पर व्यक्ति नाना प्रकार के मानसिक कष्ट का सामना करता है, जिसमें वो एक काल्पनिक जीवन जीने लगता है, अनर्गल बातें करने लगता है, भय में जीवन जीने लगता है। जब वो वायु असंतुलित होती है, उसी के साथ व्यान वायु भी होती है, जिसमें त्वचा खराब होने लगना या साधक स्पर्श की शक्ति खोने लग जाता है। धीरे-धीरे मांसपेशियां आदि कमजोर होने लग जाती हैं। ऐसी स्थिति में साधक को आंतरिक ऊर्जा के विकास की आवश्यकता होती है, जिसे वो योग के माध्यम से अथवा रस, स्पर्श, गंध के माध्यम से प्राप्त करता है, जिससे वो इस असंतुलन से शीघ्र बाहर निकल सके। ये रस ही सिद्ध मध्य है। तंत्र अनुसार साधक अपने जीवन में नाना प्रकार के स्थान एवं व्यक्ति के प्रभाव में आते हैं, जिसमें साधक संपूर्ण समर्पण करते हैं। जिस समय वह मूत्र त्याग करते हैं अथवा संभोग करते हैं, उनका शरीर स्वयं सुरक्षा में कम रहता है, जिस कारण से किसी भी अतृप्तता के प्रभाव में आसानी से आ जाते हैं। ये सिर्फ इन्हीं 2 समय पर नहीं, अन्य हर समय साधक का शरीर नाना प्रकार की प्रकृति प्रभावित क्रियाओं का सामना करता रहता है, जिसमें यदि वो आंतरिक रूप से शक्तिशाली है तो उन्हें पार कर लेता है, अन्यथा प्रभाव में आ जाता है, जिसे सामान्य शब्दों में नकारात्मकता कहते हैं। आपने अधिकतर सुना होगा कि किसी को भूत अथवा प्रेत ने पकड़ लिया जब वो किसी जगह पर पेशाब कर रहा था। उसका मूल कारण स्वयं को स्वच्छंद छोड़ना है, जिसकी वजह से प्रभाव में आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए व्यक्ति को संभोग एवं इससे संबंधित क्रिया को निर्धारित स्थान पर ही करना चाहिए। चंद्र जल एवं मन का कारक होता है। सूर्य द्वारा भूमि पर जीवन होता है। ये तो हर व्यक्ति समझता है, इसलिए तंत्र में हठ योग की इतनी महत्वता है। यदि साधक इसका अभ्यास करता है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके समीप भी नहीं आ सकती है। साथ ही साथ वह इन पर नियंत्रण भी कर लेता है। लेकिन साधक अपने निजी जीवन में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास समय नहीं है। इसलिए इनके असंतुलन अथवा यह नाड़ी असंतुलन ही शारीरिक समस्या उत्पन्न करता है, जिसमें कुछ चक्र प्रभावित हो जाते हैं। इनको पूर्ण रूप से संतुलित और प्रभावशाली बनाने हेतु ही सिद्ध मध्य है, जिससे साधक के अंदर प्रकृति से समस्त ऊर्जा को ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती है और उसके नाड़ी और शरीर में ऊर्जा विकास होता है। ये मूल स्वरूप है इसे समझने का। अब समझते हैं इन्हें प्राप्त होने वाले लाभ के विषय में। ये सिर्फ सेवन करने वाले के शरीर पर कार्य करता है। नकारात्मकता से मुक्ति, नाना प्रकार की अप्राकृतिक बाधा से मुक्ति, भय से मुक्ति, मानसिक असंतुलनता से मुक्ति, शारीरिक संचय से मुक्ति, डरावने स्वप्न आदि से मुक्ति, नजर दोष आदि से बचाव। इसे गिना नहीं जा सकता। जितनी भी समस्या जो शरीर से संबंधित है, उनमें मुक्ति मिल जाती है। एक साधक को इसके माध्यम से माइग्रेन में भी आराम मिला। एक साधक को लंबे समय से शारीरिक समस्या थी, उन्हें लगभग 1 सप्ताह के सेवन से 35% राहत है। अभी तक जिन्होंने भी इसका सेवन किया है, उन्हें लाभ प्राप्त हुए हैं। अतः यदि आप भी किसी भी प्रकार से ऊपरी बाधा अथवा किसी अन्य अप्राकृतिक चीज से ग्रसित हैं, तो आप इसका सेवन अवश्य करें। इसके विषय में अधिक जानकारी टेलीग्राम चैनल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। तांत्रिक परंपराओं में ब्रह्म पिशाच एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जहां आत्माओं का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ या गुप्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तंत्र राज तंत्र और रुद्र यामल तंत्र जैसे तांत्रिक ग्रंथों में ब्रह्म पिशाच को बुलाने का और नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट मंत्रों का वर्णन किया गया है। ये मंत्र अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और इनके द्वारा ब्रह्म पिशाच को बुलाया जाता है। यंत्रों का उपयोग इन आत्माओं को पकड़ने या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इन यंत्रों को धातु या पत्तों पर अंकित किया जाता है और साधक इन पर ध्यान केंद्रित करके ब्रह्म पिशाच को बांधते हैं ताकि वो कहीं और ना भाग सके। बहुत सारे तांत्रिक ग्रंथों में ब्रह्म पिशाचों के विषय में जानकारी उपलब्ध है। जैसे रुद्र यामल तंत्र नामक तांत्रिक ग्रंथ में लिखा गया है कि ब्रह्म पिशाच को गुप्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि ये चेतावनी दी गई है कि यदि उन्हें सही तरीके से नियंत्रित न किया जाए तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कालिका पुराण नामक तांत्रिक ग्रंथ में मृतक से संबंधित तंत्र का उल्लेख किया गया है, जिसमें शक्तिशाली आत्माओं जैसे ब्रह्म पिशाच को बुलाने की विधि दी गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि ये कार्य केवल अनुभवी साधकों द्वारा ही किया जाना चाहिए, क्योंकि आत्मा पर नियंत्रण खोने का जोखिम बहुत ज्यादा होता है। तांत्रिक साधना में ब्रह्म पिशाच को गुप्त ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन माना जाता है, विशेष रूप से वेदों और तंत्रों के बारे में गहरे रहस्यों को जानने के लिए। ब्रह्म पिशाच साधना में कठोर अनुष्ठानों की आवश्यकता होती है, जो प्रायः शमशान घाटों या एकांत स्थानों में किए जाते हैं। ये साधना अत्यंत जोखिम भरी होती है, क्योंकि यदि साधक ब्रह्म पिशाच पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो उसके शरीर में प्रवेश कर सकता है और उसे हानि पहुंचा सकता है। जीवन की सुरक्षा सभी का अधिकार एवं धर्म है। इसलिए हर व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की शारीरिक सुरक्षा हेतु न्यूनतम वस्त्र, भोजन, आश्रय इसकी व्यवस्था सर्वप्रथम करते हैं। उसके बाद की सुरक्षा में स्वास्थ्य सर्वोपरि है, क्योंकि जब शरीर होगा तभी अन्य सुरक्षा की आवश्यकता होगी। मनुष्य बड़ी से बड़ी समस्या आसानी से काट सकता है अगर उसका शरीर स्वस्थ है और मस्तिष्क सही दिशा में कार्य कर रहा है। यही मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति है। क्या वर्तमान समय में ऐसा हो रहा है? ईर्ष्या और अहंकार से डूबता हुआ मनुष्य सर्वप्रथम अपनी बुद्धि और विवेक खोता है, उसके बाद अपने इस शरीर को और साथ ही अपनी अर्जित संपत्ति को। लेकिन इस सत्य को स्वीकार करने में अभी भी मनुष्य को काफी समय लग सकता है।
तंत्र विद्या इस तन के हेतु आवश्यक है, जिससे मनुष्य अपने जीवन को सुखमय बना सके। लेकिन आज के समय में तंत्र का प्रयोग खुद के लाभ से अधिक दूसरों को हानि पहुंचाने में किया जा रहा है, जो कि अत्यंत पीड़ादायक और कष्टकारी है। जब मनुष्य इससे ग्रसित होता है, उसके बाद वो अपने मस्तिष्क का सही उपयोग न कर पाने के कारण हमेशा हानि को ही प्राप्त करता है। वही हानि आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, व्यापारिक किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। भौतिक शरीर की सुरक्षा करने में मनुष्य स्वयं से समर्थ है, लेकिन जो आंतरिक ऊर्जा है उसकी सुरक्षा हेतु मनुष्य समय निकाल नहीं पाते, अथवा यदि निकाल भी पाते हैं तो सही विधि के अभाव में उनको उसका लाभ नहीं प्राप्त हो पाता। आंतरिक ऊर्जा की सुरक्षा हेतु जप, तप, हवन, ध्यान क्रियाएं आदि प्रतिदिन आवश्यक है, लेकिन समय के अभाव में मनुष्य जो सर्वाधिक आवश्यक है सर्वप्रथम उनसे ही दूरी करता है, क्योंकि इनका असर तुरंत नहीं दिखता और इस समय काल में मनुष्य को सब कुछ तुरंत चाहिए। आंतरिक ऊर्जा पर प्रभाव अतिरिक्त शक्तियों के माध्यम से होता है, जो कि किसी भी प्रकार से प्रभाव कर सकती है। स्पर्श, किसी चीज को आपके शरीर से स्पर्श करवा दिया जाएगा। रस, कुछ आपके भोजन पदार्थ में मिला के आपको खिला दिया गया हो। गंध, किसी भी प्रकार का परफ्यूम अथवा धुआं करके गंध बनाई गई हो। रूप, कोई चीज आपको ऐसी दिखा दी जाए जो अप्राकृतिक हो। ध्वनि, कुछ शब्द ऐसे आपको सुना दिए जाए। आकाश अथवा वायु, यह तंत्र का अति प्रचंड विज्ञान है, जिसमें कोई व्यक्ति एक जगह बैठे बैठे आपके शरीर पर नियंत्रण कर लेता है। ये वो मुख्य माध्यम है जिनसे साधक अर्श से फर्श पर आ सकते हैं। इनके अलावा भी अनेक माध्यम है जिनसे आंतरिक शरीर कमजोर होने लगता है। उदाहरण हेतु ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव, कुल देवी देवता का रुष्ट हो जाना, ग्राम देवी देवता का अप्रसन्न रहना, अपने इष्ट की सेवा न करना इत्यादि। इन सभी से होने वाले प्रभाव में साधक कैसी परेशानियां झेलते हैं, ये मैं आपको कम से कम शब्दों में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आर्थिक समस्याएं, नौकरी व्यापार में हानि आदि होती रहती है। शारीरिक समस्याएं, बीमारियां उत्पन्न होना, आंतरिक शरीर कमजोर होना। मानसिक समस्याएं, विचारों में डूबे रहना, भ्रम अथवा भय की स्थिति बने रहना। आध्यात्मिक समस्याएं, पूजा पाठ में मन न लगना, ईश्वर से विरोध करना। ऐसी अनेक समस्याएं जो आंतरिक शरीर से संबंधित है, लेकिन उनका प्रभाव भौतिक शरीर पर आता है। अतः यदि आंतरिक शरीर को हम भौतिक रूप से सुरक्षा प्रदान कर दें तो इस समस्या से भी मुक्ति मिल सकती है। इसके लिए तंत्र एवं इस संपूर्ण सृष्टि के महागुरु भगवान शिव द्वारा दिए गए रुद्राक्ष का विशेष रक्षा आवरण का निर्माण सावन माह में गुप्त रूप से किया गया है, जिससे इन सभी समस्याओं से पूर्ण सुरक्षा की संभावना है। जिसका निर्माण विशेष रुद्राक्ष के समूह से बनाया गया है, जिससे ये स्त्री पुरुष सभी को लाभ प्रदान करे। इसे छोटे बच्चे से बड़े बूढ़े सभी धारण कर सकते हैं। इस रक्षा आवरण को वे साधक भी धारण कर सकते हैं जो अपने जीवन में बताई गई समस्याओं से सुरक्षा चाहते हैं, अर्थात कि भविष्य में उन्हें ऐसी कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। अधिक जानकारी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। मंत्र इस साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। रात के विशेष समयों में ब्रह्म पिशाच को बुलाया जा सके और उससे ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सके। यंत्र का उपयोग ब्रह्म पिशाच को बांधने के लिए किया जाता है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि वो अनियंत्रित न हो और साधक को हानि न पहुंचा सके। इन अनुष्ठानों में रक्त या मांस का चढ़ावा दिया जाता है, जो मृत्यु से आत्मा के जुड़ाव को दर्शाता है। ब्रह्म पिशाच एक श्रापित आत्माएं होती हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म पिशाच एक ऐसी आत्मा होती है जिसे श्राप दिया गया होता है। ये श्राप उसे जीवन काल में उसके दुष्कर्मों के कारण मिल सकता है, या ये उसके मरने के बाद उसके अंतिम संस्कार विधियों के ठीक से न होने के कारण भी लग सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो आत्माएं मृत्यु के बाद शांति नहीं प्राप्त करती हैं, वे पिशाच या राक्षस के रूप में धरती पर भटकती हैं और उनके कर्म के अनुसार उन्हें सजा मिलती है। यद्यपि ब्रह्म पिशाच बहुत भयानक होते हैं, फिर भी उन्हें मुक्ति मिल सकती है। विशिष्ट विधियों जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध अथवा नारायण बलि और तर्पण द्वारा उन्हें उनके कष्टों से मुक्त किया जा सकता है। मित्रों, पितृपक्ष में त्रिपिंडी श्राद्ध एवं नारायण बलि की सुविधा संस्था द्वारा भी उपलब्ध करवाई जाती है और पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं तो ये सुविधा संस्था द्वारा अभी उपलब्ध है। इच्छुक साधक जो अपने पूर्वजों की शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि अथवा तर्पण की क्रिया करवाना चाहते हैं, वे संस्था से टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है। कुछ मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पुराण का पाठ करने से भी ब्रह्म पिशाच को उसके पिशाच रूप से मुक्ति मिल सकती है। पुराणों में ब्रह्म पिशाच के क्या गुण दर्शाए गए हैं, आइए समझते हैं। स्कंद पुराण और अन्य पुराणों में ब्रह्म पिशाच को एक अत्यंत चतुर और चालाक प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है। कुछ कथाओं में वे अपने वेदों और तंत्रों के ज्ञान का उपयोग करके लोगों और अन्य आत्माओं को धोखा देते हैं। अन्य भूतों के विपरीत जो शारीरिक रूप से हमला करते हैं, ब्रह्म पिशाच मानसिक रूप से शिकार करते हैं। ये वास्तविकता में भ्रम पैदा करते हैं, जिससे उनके शिकार को ये समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या वास्तविकता है और क्या उनके प्रभाव का परिणाम है। यही गुण उन्हें और भी अधिक खतरनाक बनाता है। ब्रह्म पिशाच हिंदू पौराणिक कथाओं की एक अति जटिल
और रहस्यमय आत्मा है, विशेष रूप से तांत्रिक और गूढ़ प्रथाओं में। ये एक अत्यधिक शक्तिशाली और भयानक आत्मा मानी जाती है। ब्रह्म पिशाच बनने में कर्म की बहुत अधिक भूमिका रहती है। ये विश्वास किया जाता है कि एक ब्राह्मण जो अपने जीवन में गलत कार्य करता है या अपने आध्यात्मिक ज्ञान का दुरुपयोग करता है, उसे अपने कर्म के परिणाम स्वरूप ब्रह्म पिशाच बनने की सजा मिलती है। हिंदू धर्म में कर्म के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के कर्म ही अगले जन्म में उसके रूप और स्थिति का निर्धारण करते हैं। ब्रह्म पिशाच बनना एक प्रकार की दिव्य सजा मानी जाती है। ब्रह्म पिशाच की आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में फंसा हुआ माना जाता है। जब तक वो अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित नहीं कर लेता या किसी बाहरी हस्तक्षेप से उसे मुक्ति नहीं मिलती, जैसे श्राद्ध या अन्य धार्मिक कर्म जो पहले बताए हुए हैं, वो इसी प्रकार इसी रूप में भटकता रहता है। क्षेत्रीय लोक कथाओं के अनुसार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ब्रह्म पिशाच के बारे में मान्यताएं थोड़ी अलग हो सकती हैं। कुछ स्थानों पर इसे सिर्फ एक बुरी आत्मा नहीं, बल्कि एक प्रकार की पूर्वज आत्मा माना जाता है, जिसे विशेष धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा शांत किया जा सकता है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में ब्रह्म पिशाच को भूत पूजा अर्थात आत्माओं की पूजा से जोड़ा जाता है। यहाँ ब्रह्म पिशाच को कुछ विशेष परिस्थितियों में पूजा जाता है और आत्माओं की शक्ति के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। ब्रह्म पिशाच को एक ऐसी आत्मा माना जाता है जो जीवन और मृत्यु के बीच अटकी रहती है। ये आत्मा भूखे प्रेतों की तरह होती है, लेकिन ये ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि इसमें गुस्सा और आध्यात्मिक शक्ति दोनों ही होती है। ये अक्सर शमशान घाटों या सुनसान स्थानों पर भटकती है और लोगों की मानसिक ऊर्जा को क्षीण करती है, अर्थात अपने अंदर ले लेती है। तांत्रिक साधक ब्रह्म पिशाच को बुलाकर उनसे गुप्त ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उनका मानना है कि ये आत्मा उन रहस्यों को जानती है जो आम मनुष्यों से छिपे होते हैं और इन रहस्यों का पता लगाकर साधक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म पिशाच को नियंत्रित करने या हटाने के लिए बेहद खास और कठिन प्रक्रियाओं का उल्लेख तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। इन प्रक्रियाओं में मंत्र, यंत्र और शमशान की राख, विशेष जड़ी बूटियों और लोहे या चांदी के ताबीज का प्रयोग शामिल होता है, जो इसे नियंत्रित करने में सहायक माने जाते हैं। माना जाता है कि ब्रह्म पिशाच को भ्रमित करने के लिए तांत्रिक साधक कभी कभी मंत्रों को उल्टा पढ़ते हैं। इसे ब्रह्म पिशाच के मन को विचलित करने और उसे कमजोर करने का तरीका माना जाता है। जब किसी व्यक्ति पर ब्रह्म पिशाच का कब्जा होता है तो वो अक्सर असामान्य व्यवहार करता है, जैसे प्राचीन भाषाओं में बोलना, प्राकृतिक रूप से संस्कृत भाषा, अथवा अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करने की लालसा या हिंसक रूप से पेश आना। ऐसे मामलों में केवल विशेषज्ञ साधक ही इस आत्मा को बाहर निकाल सकते हैं। कुछ तांत्रिक साधक ब्रह्म पिशाच को वश में करके अलौकिक शक्तियां, तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। इस तरह की सिद्धियां तत्वों पर नियंत्रण, दूरदृष्टि या गुप्त ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इन अनुष्ठानों में गलती करने पर साधक खुद खतरे में पड़ सकता है। कुछ तांत्रिक परंपराओं में ब्रह्म पिशाच को किसी वस्तु से बांध दिया जाता है, जिसे किसी लक्ष्य के घर या शरीर पर रखा जाता है। ये शापित वस्तु व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य या मृत्यु का कारण बन सकती है। प्रेत और भूत की तरह ब्रह्म पिशाच भी एक आत्मा है, लेकिन ये उनसे ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा खतरनाक होती है। जबकि प्रेत भूखे भूत होते हैं जो भोजन के लिए इधर उधर भटकते हैं, लेकिन इसके विपरीत ब्रह्म पिशाच का उद्देश्य मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करना होता है। कहा जाता है कि ब्रह्म पिशाच अन्य आत्माओं जैसे बेताल और पिशाच से भी संपर्क कर सकते हैं या उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। इसका वेदों और तंत्रों का ज्ञान इसे अन्य आत्माओं के मुकाबले ऊंचे दर्जे का बनाता है। एक प्रसिद्ध लोक कथा में एक राजा गलती से एक विद्वान ब्राह्मण को श्राप दे देता है। उस ब्राह्मण की मृत्यु के बाद वो ब्रह्म पिशाच बनकर राजा के परिवार को पीढ़ियों तक सताता है। अंत में राजा के एक दूर के वंशज द्वारा किए गए यज्ञ से इस आत्मा को मुक्ति मिलती है। एक अन्य कथा में एक ऋषि ब्रह्म पिशाच का आवाहन करता है, लेकिन उसकी शक्ति को नियंत्रित करने में
असफल हो जाता है। ऋषि अंततः भगवान शिव की आराधना से ब्रह्म पिशाच को काबू में करता है और उसे मुक्त करता है। ब्रह्म पिशाच इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान का गलत इस्तेमाल कैसे विनाशकारी हो सकता है। ये उन ब्राह्मणों और विद्वानों के लिए चेतावनी है कि उनके ज्ञान और शक्ति का सही तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए, नहीं तो उनका पतन हो सकता है। ब्रह्म पिशाच की कथा ये भी सिखाती है कि कितनी भी बुरी हो, हर आत्मा को मुक्ति का अवसर मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार हर आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है, चाहे वो कितनी ही अंधकारमय स्थिति में हो। आइए अब समझते हैं ब्रह्म पिशाच की साधना के विषय में। जैसा कि इस वीडियो में पहले ही इस साधना के विषय में कुछ जानकारी दी जा चुकी है, अतः उसके अलावा अन्य जानकारी इस प्रकार से है। ये एक शक्तिशाली दुराचारी आत्मा है जो पिशाच लोक में भटकता रहता है। मन में प्रतिशोध की भावना लिए जिस शक्तिशाली व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उसकी आत्मा ब्रह्म पिशाच लोक में चली जाती है। इस प्रकार से बने पिशाच को क्रोध बहुत हो जाता है, अतः इसे क्रोधा ब्रह्म पिशाच कहते हैं। इस साधना का मूल मंत्र व्हाट्सएप चैनल एवं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, अतः व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। अमावस्या की रात्रि जब चंद्र आपकी राशि के अनुसार मित्र भाव में बैठा हो और वो दिन आपके लिए निषिद्ध न हो, उस रात 12 से 12:30 बजे के बीच साधना को आरंभ करना चाहिए। इस मामले में पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए। काले ऊनी आसन पर बैठकर, काले वस्त्र पहनकर और काली टोपी पहनकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको साधना करनी है। इस साधना में तामसिक विधि से संस्कारित पैशाचिक कमलगट्टे की माला का उपयोग किया जाता है। ये माला कैसे संस्कार की जाती है, इसकी जानकारी हमने अपनी कुछ दिन पहले ही अपलोडेड महापिशाच वाली वीडियो में दी गई है। इसके अतिरिक्त काम पिशाचनी का विकल्प वाली वीडियो में भी इसकी जानकारी दी गई है। आप उन दोनों वीडियो को देखकर पैशाचिक माला संस्कार के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पैशाचिक माला से केवल 7 माला जाप करना है, प्रतिदिन रात 12 बजे से 12:30 बजे के अंदर। रात 2 बजे के अंदर साधना समाप्त हो जानी चाहिए। साधना शुरू करने से पहले अरंडी के तेल के दीपक का जलाना आवश्यक है। अपने आसन से आगे बाईं ओर इस दीपक को जला करके रखना है और अग्निमुख अपनी तरफ रखना है। साधना आंखें बंद करके करनी है। प्रत्येक माला पूर्ण होने पर आप आंखें खोलकर देख सकते हैं और पुनः आंखें बंद कर अगली माला जाप कर सकते हैं। इसके बाद आपको ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ध्यान भी किया जाए तो आप उसके स्वरूप को देखकर बहुत डर जाएंगे, क्योंकि ध्यान करने से क्रोधा ब्रह्म पिशाच प्रत्यक्ष हो सकता है। इस खतरनाक साधना को करने के लिए एक भैरव तंत्र धारण करना अति आवश्यक है, ताकि आपकी सुरक्षा बनी रहे, क्योंकि अवांछित कोई बुरी शक्ति का हमला हो सकता है। 13 दिन की साधना पूरी होने के बाद बकरे के मांस से दशांश हवन करें। शराब से तर्पण और मार्जन करें। तर्पण और मार्जन के लिए श्वेतार्क या बरगद के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। हवन पूर्ण होने के बाद जब इस पिशाच को बुलाना हो, तब 13 बार मंत्र का उच्चारण कर दक्षिण दिशा में 13 बार फूंक मार दें। पहली बार जब वो आएगा तो कई वचन होंगे, उस अनुसार वो आपका काम शुरू कर देगा। पिशाच सामने आएगा लेकिन दिखेगा नहीं, केवल और केवल अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ रहेगा और केवल आपको उसकी आवाज सुनाई देगी और वचनों की क्रिया से वचनबद्ध होना पड़ेगा। पिशाच और भी आपके लिए क्या क्या कर सकता है, ये वचनों के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा। जो आप वचन नहीं दे सकते तो उस वचन को न रखकर कोई विकल्प या अन्य कोई दूसरा वचन दे सकते हैं। यदि कोई भी वचन आप देना स्वीकार नहीं करते तो उसे विदा करें और बोल दें आपकी जरूरत नहीं है। खाली हाथ ब्रह्म पिशाच को विदा करना उचित नहीं होगा। उसके सामने शराब और मांस रख दें और उसे विदा कर दें। ये साधना बिना दीक्षा लिए बिल्कुल ना करें और ये साधना साधक केवल अपनी जिम्मेदारी पर ही करेंगे। आपकी हुई गलतियों के कारण यदि कुछ अनर्थ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मंत्र जप के लिए पहले ही शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कर लें। साधना के दौरान कोई त्रुटि न रखें। वर्तमान समय में जैसा कि आप सभी जानते हैं
कि संस्था में आश्रम निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जहां पर साधक आ करके वहां रह करके समस्त प्रकार की साधनाएं संपन्न कर सकेंगे। वे साधक जो संस्था के आश्रम निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार का योगदान करना चाहते हैं, वे हमारे टेलीग्राम अथवा व्हाट्सएप चैनल से जुड़ करके अपना योगदान कर सकते हैं। साधना के मूल नियमों को सरलता पूर्वक समझाने हेतु संस्था द्वारा 3 वीडियो बनाई गई हैं, जिनमें साधना करने से पहले क्या क्या नियम अपनाए जाते हैं, वो समस्त मूल नियम विधि पूर्वक बताए एवं समझाए गए हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन तीनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हैं, अतः मूल नियमों को अच्छी तरह से समझने के लिए इन तीनों वीडियो को अवश्य देखें। आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत है। नमस्कार।